वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2022 में रिलीज हुई एक सस्पेंस मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है सोलमंटे टीनीचिकल। उसी तरह एक मलयालम लैंग्वेज मूवी है। मूवी के बारे में बात करें तो मूवी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मतलब ये मूवी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवी है। किसने मारा, क्यों मारा, क्लाइमैक्स में जाकर एक जबरदस्त ट्विस्ट सामने आता है और इस दरमियान में काफी सारे प्लॉट्स देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना जरूर। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सीए बिनू नाम का एक पुलिस वाला मफ्ती में एक क्लब जाकर किसी बंदे की तलाश करते रहता है। फाइनली बिनू उस बंदे को फाइंड आउट करके उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। उस क्लब के बाहर ऑलरेडी कुछ पुलिस वाले मौजूद होते हैं, मतलब बिनू के टीम मेंबर्स। सो सारे लोग मिलकर उस बंदे को पकड़ ही लेते हैं। दूसरे दिन बिनू और उसकी टीम मेंबर्स कल रात पकड़े हुए कोकेन माल के साथ अपने फोटो क्लिक करते हुए सोशल मीडिया न्यूज़पेपर में छपवाने लगते हैं। मतलब सीआई बिनू को पब्लिसिटी करना बहुत पसंद होता है, ये फेमस होना चाहता है। अब इसी पुलिस स्टेशन में ग्लैना नाम की एक लेडी कांस्टेबल भी काम करती रहती है। जब ये लोग फोटो क्लिक करते रहते हैं तभी वहाँ पर एसीपी आता है। ये सब कुछ माहौल देखकर एसीपी बिनू को अपने कैबिन में बुलाकर इसे हल्के से वार्निंग देने लगता है कि तुम केस को सॉल्व करते हो, यहाँ तक स्टॉप कर दो, बीच में ये पब्लिसिटी करने की क्या जरूरत है। बिनू पेपर्स में छपवाने के साथ साथ ये रील्स भी बनाते रहता है। खैर दूसरे सीन में सुजा नाम की एक लेडी ट्रैफिक पुलिस वाली को दिखाया जाता है। सुजा अपने काम में बहुत ही सिंसियर होती है। मतलब लोगों को ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के साथ साथ पब्लिक की मदद भी करती रहती है। और एक्चुअली ग्लैना और सुजा ये दोनों रूममेट्स होते हैं और इसी तरह बेस्ट फ्रेंड्स। जब भी टाइम मिलता है ये दोनों भी रील्स बनाकर इंस्टाग्राम में पोस्ट करते रहते हैं। खैर एक दिन ग्लैना सुजा से कहने लगती है कि सुजा तुमको मेरा एक काम करना होगा और वो काम है ऑपरेशन रोमियो। कॉलेज के बस स्टॉप के पास कुछ लोग हैं जो लड़कियों को तंग कर रहे हैं। तुम मफ्ती में जाकर ऐसे लुच्चे लफंगे आवारा लोगों को फाइंड आउट करना होगा। बाद में हम पुलिस वाले देख लेंगे। अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुमको प्रमोशन भी मिलेगा। दूसरे दिन सुजा एक एम्प्लॉय बनकर बस स्टॉप के पास वेट करती रहती है, लेकिन रात होने तक भी ऐसा कोई भी बंदा नहीं आता। एक्चुअली सुबह में ही उस बंदे ने सुजा के पास वॉकी टॉकी को देखा था। वो समझ गया कि सुजा पुलिस वाली है और भाग गया। थोड़ी देर बाद शरद नाम का एक बंदा सुजा के पास आकर सेफ्टी पिंग मांगने लगता है। अब सुजा शरद को लुच्चा लफंगा आवारा लड़का समझकर विजिल बजाते हुए अपने पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाती है। शरद बेचारा पुलिस वालों को बताते ही रहता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं बस आपके पास सेफ्टी पिन मांगने के लिए आया। लेकिन फिर भी पुलिस वाले शरद को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। खैर दूसरे दिन सुजा जब अपनी ड्यूटी कर रही होती है, शरद सुजा के पास आकर बस इसे ही देखता रहता है। शरद को देखकर सुजा शरद के पास आकर पूछने लगती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों ताड़ रहे हो। शरद कहने लगता है कि कल रात आपकी वजह से मैं पुलिस स्टेशन गया, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, इसके बदले आपको मुझे सॉरी बोलना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा मैडम। लेकिन सुजा शरद की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी ड्यूटी पर लग जाती है। तभी सुजा ये देखती है कि शरद एक आलीशान गाड़ी में बैठकर सुजा के सामने से ही गुजरने लगता है। सुजा सोचने लगती है कि शायद मैंने जल्दबाजी कर ली। दूसरे दिन सुजा शरद की गाड़ी को नो पार्किंग के पास देखकर गुस्से में उस गाड़ी के पास जाने पर यह देखती है कि उस गाड़ी से एसीपी उतर रहा है। सुजा एसीपी को सैल्यूट मारकर जब गाड़ी के अंदर देखती है तो गाड़ी में शरद बैठा होता है। सोचने लगती है कि शायद शरद एसीपी को जानता है। इसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि कल की बात आप एसीपी को मत बताइए प्लीज, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। लेकिन शरद अपना एटीट्यूड दिखाते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी रात सुजा ये सारी बात ग्लैना को बताकर डरती रहती है कि शायद वो बंदा एसीपी को ये बात ना बता दे। खैर दूसरी रात सुजा को किसी पार्टी के पास सिक्योरिटी की ड्यूटी लगती है। उसी पार्टी में शरद एक और आलीशान गाड़ी से वहाँ पर आता है। शरद को इतनी बड़ी पार्टी में देखकर सुजा के तो होश ही उड़ जाते हैं, शौक में रह जाती है। मौका देखकर सुजा शरद के पास जाकर बात करने लगती है तो पता चलता है कि शरद कोई रईस बंदा नहीं है, बस ये रईस गाड़ियों का ड्राइवर है। इस तरह से ये दोनों डिनर करते हुए बात करने लगते हैं। देखते ही देखते इन दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती है, एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। खैर एक रात जब शरद सुजा को अपनी गाड़ी में उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए जा रहा होता है, किसी चेक पोस्ट के पास सीए बिनू इन दोनों को बहुत ही गुस्से भरी निगाहों से देखते रहता है। खैर कुछ दिनों बाद सुजा को ट्रैफिक ड्यूटी से निकालकर पुलिस की ड्यूटी पर डाल दिया जाता है। मतलब सुजा पुलिस वाली बन जाती है। सुजा यही खुशखबरी सुनाने के लिए शरद के पास जाती है। इस तरह से जब ये दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं, रास्ते में दो पुलिस वाले एक क्रिमिनल के साथ खड़े होते हैं। मतलब ये लोग भी गाड़ी का इंतजार करते रहते हैं कोर्ट जाने के लिए। अब सुजा उस पुलिस वाले को ऑलरेडी जानती है, शरद की गाड़ी में आने के लिए कहती है, ये कोर्ट के पास ड्रॉप कर देगा। और इस क्रिमिनल का नाम होता है राजेश। राजेश शरद को देखकर मुस्कुराने लगता है, लेकिन शरद राजेश को देखकर अनदेखा करने लगता है।
मतलब यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। खैर उसी दिन सुजा का बर्थडे होने पर शरद सुजा को कॉल करके किसी जगह पर बुलाने लगता है, सुजा को कुछ सरप्राइज वगैरह देने के लिए। अब सुजा बिनू से परमिशन मांगकर शरद के पास जाने पर शरद अपने सारे फ्रेंड्स को गैदर करके बहुत ही ग्रैंड से सुजा का बर्थडे मनाने लगता है। इस तरह से यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी शार्टी भी चलने लगती है। यह होने के बाद शरद सुजा को अपनी गाड़ी में उसके घर के पास ड्रॉप करने के लिए जाता है, तो पता चलता है कि ग्लैना घर में मौजूद नहीं, तो कुछ रोमांटिक सा मोमेंट स्पेंड करने के लिए शरद सुजा के घर में आ जाता है। इस तरह से जब इन दोनों के बीच रोमांटिक सी बात चलती रहती है, तभी ग्लैना आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। सुजा शरद को पीछे वाले कमरे में छुपा देती है, लेकिन उसी वक्त सीआई बीनू दरवाजा खोलकर अंदर आता है। बीनू को अपने घर में देखकर सुजा तो शॉक में रह जाती है। सीआई बीनू सुजा को बर्थडे विश करते हुए उसको गिफ्ट देने लगता है और इसी तरह हल्के से फ्लर्टिंग करते हुए उसको ये भी कहने लगता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हालांकि बीनू की शादी होकर डिवोर्स हो चुका होता है। बीनू सुजा से बात करते हुए उसको टच भी करने लगता है। अब अंदर से शरद ये चीज देखकर फटाक से बाहर आकर बीनू से झगड़ा करने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच एक जबरदस्त हाथापाई होने लगती है। फाइनली सुजा इन दोनों के बीच में आकर इन दोनों की लड़ाई को रोकती है। खैर दूसरे दिन बीनू के घर में काम करने वाली वलारमती नाम की एक लड़की जब बीनू के घर आती है तो ये तो शॉक में रह जाती है। बीनू को किसी ने सर पर गोली मार दी। ये देखकर बेचारी वलारमती डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस वाले फॉरेंसिक वाले आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने लगते हैं। जब ये बात सुजा को पता चलती है, सुजा ग्लैना को खोपचे में बुलाकर इसे यही कहने लगती है कि कल रात शरद और बीनू सर के बीच बहुत हाथापाई हुई और मुझे शक है कि शायद शरद ने ही गुस्से में आकर बीनू सर को मार दिया होगा। लेकिन ग्लैना सुजा को दिलासा दिलाने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, तुम घबराओ मत। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट वाले सोलमन नाम के एक स्पेशल ऑफिसर को तैनात करते हैं बीनू की केस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहले तो सोलमन क्राइम स्पॉट पर पाए गए कुछ चीजों की इंस्पेक्शन करते हुए सारे पुलिस वालों से बीनू के बारे में पूछताछ करते रहता है। इसी में जब सुजा से पूछताछ करते रहता है, बेचारी सुजा डर के मारे चकराकर नीचे गिर जाती है। सुजा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। खैर डिस्चार्ज होने के बाद सुजा और ग्लैना शरद के ऑफिस जाकर शरद के बारे में पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन शरद किसी जगह पर भी मौजूद नहीं होता और ना ही शरद का फोन लग रहा होता है। ये जानकर सुजा और घबराने लगती है कि अचानक से शरद कहां पर गायब हुआ। दूसरी तरफ सोलमन को फॉरेंसिक वाले अपने ऑफिस बुलाने पर सोलमन फॉरेंसिक लैब जाता है। वो लेडी बताने लगती है कि क्राइम स्पॉट पर किसी और बंदे के फिंगरप्रिंट्स पाए गए और इसी इन्वेस्टिगेशन में सोलमन को यह बात भी पता चलती है कि बीनू के घर में काम करने वाली औरत वलारमती गायब है। उसके बाद सोलमन की टीम एक सीक्रेट ऑपरेशन करके फाइनली वलारमती को एक बस स्टॉप पर पकड़ लेते हैं। पुलिस स्टेशन लाकर सोलमन वलारमती से यही पूछने लगता है कि बताओ तुमने बीनू सर को क्यों मारा। एक्चुअली वलारमती एक तमिलियन होती है। लव मैरिज कर वाइफ एंड हस्बैंड केरला आ गए। अब इसी दौरान वलारमती का अफेयर बीनू के साथ होने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इन दोनों की बात वलारमती के पति को पता चल गई। उस दिन वलारमती बीनू के घर गई थी काम करने के लिए। बीनू के घर में वलारमती को इसके पति की चाकू मिली। अब इस केस में इसका पति पकड़ा ना जाए, इसलिए वलारमती उस चाकू के साथ वहाँ से भाग गई। वलारमती ने बीनू को नहीं मारा। यहाँ पर हमको एक और बात पता चलती है कि वलारमती का पति और कोई नहीं राजेश होता है। वही राजेश एक दिन सुजा और शरद ने लिफ्ट दिया था। खैर दूसरे दिन सोलमन निखिल नाम के एक बंदे से मुलाकात करता है जो अपने कार्स को रेंट पर देता है और इसकी ही कंपनी में शरद काम किया करता था। निखिल सोलमन से कहने लगता है कि मैं जब सीआई बीनू को अपनी कार्स रेंट पर दिया करता था, उसके अलावा हम दोनों की मुलाकात नहीं होती थी। बीनू के मर्डर केस में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं सर। अब सोलमन को इस केस में कोई भी लीड नहीं मिल रही होती। इसके नजर में सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। तभी एसीपी सारे पुलिस वालों को मीटिंग पर बुलाकर डांटने लगता है कि डिपार्टमेंट का एक आदमी का मर्डर हो गया और अभी तक क्रिमिनल पकड़ा नहीं गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? मीडिया हम पर थूकेगी। मैं तुम लोगों को 3 दिन का टाइम देता हूँ बस। उसके बाद सोलमन अपने पुलिस स्टेशन आकर वलारमती को रिहा करते हुए कहने लगता है कि फिलहाल तुम घर जाओ और जब कभी भी मैं पुलिस स्टेशन बुलाऊं तुमको आना पड़ेगा। उसी रात जब वलारमती अपने घर में सो रही होती है, असली बात जानकर राजेश वलारमती को मारने के लिए घर आता है। बेचारी वलारमती अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और एक्चुअली पुलिस वालों का एक प्लान होता है राजेश को पकड़ने का। पुलिस वाले और राजेश के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। फाइनली सोलमन राजेश को पकड़ ही लेता है। सो पुलिस स्टेशन ले जाकर मार पीट कर पूछने लगता है कि बताओ तुमने सीआई बीनू को क्यों मारा? तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स क्राइम स्पॉट पर पाए गए और इसी तरह तुम्हारी चाकू भी। यह सुनने के बाद राजेश जो हुआ वो बताने लगता है कि सर एक्चुअली मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ। एक दिन मैंने एक बहुत ही कीमती नेकलेस चुराकर अपनी बीवी वलारमती को दिया
लेकिन मेरी बीवी ने उस कीमती हार को अपने आशिक बिनू के घर में रख दिया। सो उस रात मैं बिनू के घर इसीलिए गया ताकि अपने हार को दोबारा चुरा सकूं। लेकिन जब तक मैं वहां पर पहुंचा, किसी ने बिनू सर को मार चुका था। मैं घबरा कर अपनी चाकू वहीं पर छोड़कर भाग निकल आया। मैंने बिनू सर को नहीं मारा सर। उसके बाद सोलमन बिनू की वाइफ के पास जाकर वो कीमती हार जब्त कर लेता है, क्योंकि बिनू ने ये कीमती हार अपने वाइफ को दे चुका था। दूसरी तरफ सुजा लगातार शरद के फ्रेंड को कॉल करती रहती है, मैसेजेस करती रहती है, लेकिन ये बंदा भी इसका फोन पिक नहीं कर रहा होता। बाद में हम ये देखते हैं कि शरद किसी जगह पर छुपा बैठा है। हर रात शरद का फ्रेंड शरद के पास आकर जो हुआ वो बताते रहता है कि सुजा ने कैसा मैसेज भेजा। दूसरी तरफ किसी बार में सोलमन और इसका लॉयर फ्रेंड बिनू के केस के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। बिनू के केस के बारे में जानने के बाद वो लॉयर सोलमन से कहने लगता है कि तुम इस केस को मर्डर के एंगल से क्यों देख रहे हो। शायद बिनू ने आत्महत्या की होगी, क्योंकि बिनू के राइट हैंड साइड ही उसकी गन पड़ी थी और उस पर उसके फिंगरप्रिंट्स भी मौजूद है। लेकिन सोलमन यही कहने लगता है, नहीं मैं जानता हूँ ये पक्का मर्डर ही है, सारे सबूत इसी की तरफ इशारा दे रहे हैं। खैर एक दिन जब ग्लैना और सुजा अपनी बाइक से कहीं पर जा रहे होते हैं, रास्ते में इन दोनों को शरद नजर आता है। सुजा फटाक से गाड़ी से उतरकर शरद के पास आकर एक छापड़ लगाते हुए पूछने लगती है कि इतने दिनों तक तुम कहाँ पर गायब थे, कहाँ चले गए थे, तुमने अपना फोन स्विच ऑफ क्यों करके रखा। शरद सुजा को जो हुआ वो बताने लगता है। उस रात जब शरद और बिनू के बीच हाथापाई होने के बाद बिनू शरद का ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चला गया। अब उसी रात एक बंदा शरद को कॉल करके एक कोकाइन की डिलीवरी का काम देता है। मतलब जब जब शरद ऐसे काम करते रहता है। अब ये काम करने के लिए शरद के पास इसका ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होता। बिनू से रिक्वेस्ट करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए उस रात दोबारा शरद बिनू के घर गया, तो तब तक किसी ने बिनू को ठोक चुका था। डर के मारे मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके अंडरग्राउंड हो गया। इस तरह सोलमन के इन्वेस्टिगेशन में शरद का एक छोटा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड हाथ लगता है। मतलब शायद शरद पहले तमिलनाडु में था, इसके रिलेटेड एक छोटी सी क्रिमिनल फाइल सोलमन के हाथ लगती है। सो पुलिस वाले शरद की तलाश में लगे रहते हैं। इस तरफ सुजा ग्लैना को अपने पास बुलाकर जो शरद ने कहा वो सारी बात बताने लगती है कि शरद बेकसूर है, इसने बिनू सर का कत्ल नहीं किया, प्लीज शरद को बचाना होगा। सो ग्लैना चोरी चुपके शरद को अपने चेंजिंग रूम में लाकर छुपा देती है, क्योंकि इस रूम में कोई भी ज्यादातर नहीं आता। सुजा को जब भी टाइम मिलता इस कमरे में आकर शरद की टेकिंग केयर करती रहती है। खैर दूसरे दिन सोलमन और एक और पुलिस वाला हमसा अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं। बातों ही बातों में हमसा सोलमन से कहने लगता है कि सर एक दिन मैंने सुजा को शरद के गाड़ी में देखा था। सुजा शरद को जानती है, तो सोलमन सोचने लगता है क्या बिनू के मर्डर केस में सुजा का हाथ हो सकता है। उसी वक्त सोलमन ग्लैना और सुजा के घर जाता है। इन दोनों से ऐसे ही नॉर्मली बातचीत करते हुए इनकी घर की डीपली एग्जामिन करते रहता है। सोलमन को अपने घर में देखकर सुजा को पक्का यकीन हो जाता है कि सोलमन सर को सुजा पर शक हुआ। दूसरे दिन सुजा घबराते हुए यही बात शरद को बताने के लिए जाती है। कमरा ओपन करने के बाद सुजा शॉक में रह जाती है, क्योंकि उस कमरे में शरद नहीं बल्कि सोलमन बैठा होता है। मतलब सोलमन ने शरद को इस कमरे में फाइंड आउट कर चुका होता है। उसके बाद क्या था, इन दोनों को बुलाकर पूछताछ करना स्टार्ट करता है। पहले तो सोलमन इन दोनों को सुजा की एक वीडियो बताने लगता है। इस वीडियो में सुजा अपना शर्ट ओपन करके बस ऐसे ही डांस करती रहती है और इन दोनों को बताने लगता है कि ये वीडियो बिनू के फोन में मिला। इस तरह से सुजा पर शक करने लगता है कि शायद सुजा ने ही बिनू को मारा होगा, क्योंकि सुजा शूटिंग में एक्सपर्ट है। और उसी तरह पहले सुजा ट्रैफिक पुलिस वाली थी। कुछ ही दिनों में सुजा पुलिस वाली बनकर बिनू के पुलिस स्टेशन में ही ड्यूटी करने लगी। सुजा और बिनू के बीच कुछ झगड़ा हुआ होगा, गुस्से में आकर सुजा ने बिनू को मार दिया। ये सब कुछ सुनने के बाद बेचारी सुजा रोती ही रहती है, कुछ भी जवाब ही नहीं देती। इसके बाद सोलमन कहने लगता है कि बिनू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और बात पता चली। जब बिनू मरा था वो घबराते हुए नहीं मरा था, उसके अंदर डोपामाइन नाम का एक हार्मोन पाया गया और ये हार्मोन जब रिलीज होता है तब हमको फीलिंग्स आती है। बिनू के घर में एक सोने की रिंग भी पाई गई और ये सोने की रिंग सुजा की ही है। अब सुजा कुछ भी जवाब ना देने की वजह से सोलमन ग्लैना पर लाठी फेंकते हुए कहने लगता है कि सुजा की मुंह से सच उगलवाओ। तभी हमको ये बात पता चलती है कि एक्चुअली वो सोने की रिंग ग्लैना की है। मतलब ग्लैना के उंगली पर वो मार्क होता है। अब ग्लैना इन सारे लोगों को सच बताने लगती है। एक्चुअली बिनू का डिवोर्स होने के बाद बिनू और ग्लैना का चक्कर चल रहा था। ग्लैना बिनू से बहुत ही सिंसियरली प्यार किया करती थी। एक दिन जब ये दोनों ग्लैना के रूम में कांड कर रहे थे, उसी वक्त सुजा अपने घर आती है। मतलब ड्यूटी खत्म हो जाती है उसकी। सुजा की आवाज सुनने के बाद ग्लैना बिनू को पीछे वाले कमरे में छुपा देती है। घर में आने के बाद सुजा बस ऐसे ही अपना शर्ट निकालकर डांस करने लगती है। अब बिनू चोरी चुपके इसी चीज को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। खैर कुछ दिनों बाद ग्लैना प्रेग्नेंट होती है।
जब ग्लाना ये बात बिनू को बताती है, बिनू ग्लाना को कन्विंस करके इसका अबॉर्शन करवाता है। खैर उस रात जब सुजा का बर्थडे था, ग्लाना सुजा को सरप्राइज देने के लिए अपने घर जाती है। तभी ग्लाना ये देखती है कि सुजा के कमरे में बिनू आया हुआ है, इसको प्रपोज कर रहा है, इससे फ्लर्टिंग करते रहता है। ये देखकर बेचारी ग्लाना के तो होश ही उड़ जाते हैं। ग्लाना बिनू से सच्चा प्यार किया था, लेकिन बिनू सारे लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिनू अपने घर जाने के बाद ग्लाना इसी के बारे में पूछने के लिए बिनू के घर जाती है। ग्लाना को अपने घर में देखकर बिनू ग्लाना के साथ कांड करने की कोशिश करने लगता है। अब गुस्से में आकर ग्लाना बिनू की गन लेकर उसके माथे पर गोली चला देती है। उसके बाद उसी वक्त सारे के सारे सबूत क्लियर कर देती है, लेकिन फिर भी छोटे से क्लूज की मदद से सोलमन ग्लाना को फाइंड आउट कर ही लेता है। सोलमन कहने लगता है, पहले ही दिन से मुझे तुम पर शक था। बिनू एक राइट हैंड बंदा था, लेकिन तुम एक लेफ्ट हैंडेड बंदी। लेकिन जिस एंगल से बिनू के सर पर गोली लगी, ऐसी गोली सिर्फ लेफ्ट हैंडेड ही चला सकता है। उसके बाद बिनू का मर्डर केस कोर्ट में पेश किया जाता है। सोलमन जज के सामने सारे स्टेटमेंट देने लगता है बिनू के केस के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर सोलमन जज के सामने सच बताने के बजाय एक और स्टेटमेंट देने लगता है कि जज साहब, कुछ दिनों पहले बिनू ने कुछ ड्रग्स के माल को पकड़ा था, लेकिन आधा माल मीडिया के सामने पेश करके आधा माल ये हड़प लिया, इसी से बिजनेस करने लगा। कुछ दिनों बाद जब ये बात पुलिस डिपार्टमेंट को पता चली तो बिनू के ऊपर केस करने का सोचा। अब बिनू की इज्जत मिट्टी में ना मिल जाए, बिनू उसी ड्रग्स का सेवन करके आत्महत्या कर ली। इस तरह से बिनू का ये केस क्लोज हो जाता है और उसी तरह सोलमन ग्लाना को इस केस से बचा देता है, क्योंकि बिनू ने जो किया वो सरासर गलत था। ग्लाना ने बिनू को एक अच्छा सा सबक सिखाया। अगर वो जिंदा होता न जाने और कितनी लड़कियां बर्बाद होती। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर द एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।